अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद अब शांति समझौते पर बनी सहमति। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, दोनों देशों के बीच डील पूरी हो चुकी। जानकारी के मुताबिक समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा चुके। औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किए जाने की तैयारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस की फायरिंग में 9 साल की ऑस्ट्रेलियाई बच्ची हानिया अहमद की मौत। बच्ची अपने परिवार के साथ पाकिस्तान घूमने और रिश्तेदारों से मिलने आई थी। चकवाल शहर में बदमाशों ने परिवार से गहने लूटकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने लुटेरों का पीछा शुरू किया। पहचान में भारी चूक हुई। पुलिस ने गलतफहमी में परिवार। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर B-52 बॉम्बर विमान पर शिकार हुआ हादसे का। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत। विमान एक नियमित परीक्षण उड़ान पर था। सुबह 11:20 पर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटना हुई, जहां हादसे के बाद विमान में भीषण आग, जहां स्थिति और गंभीर हो गई। रूस का Tu-22M3 बॉम्बर विमान साइबेरिया के इर्कुत्स्क क्षेत्र में ट्रेनिंग उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमान अचानक जमीन की ओर गिरा। मौके पर धुएं का गुबार देखने को मिला। हादसे के समय विमान में सवार क्रू मेंबर समय पर पैराशूट के जरिए बाहर निकल गए। सभी पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया। ढाका ने इस घटना पर कड़ा असंतोष जताते हुए भारत से आधिकारिक जवाब मांगा। डॉक्टर रहमान IQRA बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे थे, जहां इमिग्रेशन पर उन्हें रोका। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। लालीपुर गांव में शव की पहचान मिश्रौली के ललापुरवा निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई। प्रमोद कुमार जगदीशपुर में एक मोबाइल दुकान पर काम करता था। रविवार सुबह घर से निकला था। सोमवार सुबह उसका शव मिलने से सूचना परिजनों में कोहराम मचा। भीलवाड़ा नगर निगम में पार्षद प्रतिनिधि के कथित अभद्र व्यवहार को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया, पार्षद प्रतिनिधि सत्यनारायण खोईवाल ने उनके साथ गाली गलौच और अभद्रता की। घटना के विरोध में नगर निगम कर्मचारियों ने धरना शुरू कर कामकाज का बहिष्कार किया। कर्मचारियों का कहना है, सत्यनारायण खोईवाल की ओर से उन्हें लगातार परेशान किया जाता। हमीरपुर के मौदोहा ब्लॉक में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश। लगभग 15,000 आबादी वाले गांव के दर्जनों ग्रामीण तहसील पहुंचे, जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, नमामि गंगे हर घर जल योजना का लाभ गांव तक नहीं पहुंच रहा। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं और पुरुषों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में 17 यात्रियों के फंसने से हड़कंप। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है, जहां अमरकंटक एक्सप्रेस से उतरे यात्री लिफ्ट में सवार थे। बताया जा रहा यात्रियों के सामान भारी थे और जिस कारण लिफ्ट अधिक भार नहीं झेल सकी। ओवरलोड होने से रास्ते में ही रुकी और अचानक बंद हो गई लिफ्ट। झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र के उदयपुरविया गांव में दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की कुएं में डूबने से मौत। मृतक दोनों बच्चे भाई बहन शनि राज और नंदिनी अपने घर के पास खेल रहे थे, तभी हादसा हुआ। बताया जा रहा है, घर के समीप बना कुआं बिना मुंडेर का था, जहां ढलान पर स्थित होने के कारण ये आशंका बनी। घटना के समय बच्चों के माता पिता मजदूरी के लिए गुजरात के सूरत गए हुए थे। बच्चे दादा दादी के पास थे। कौशाम्बी में राष्ट्रीय जनमत पार्टी ने ऐतिहासिक कड़ा किले के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। जिलाध्यक्ष शिवकरण पासी ने मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल को सौंपा। ज्ञापन में कड़ा क्षेत्र स्थित महाराजा कड़ेदीन पासी किले को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बताया, आरोप लगाया। खनियादाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक की मदद कर रहे 2 जनप्रतिनिधियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। कदवाया रोड पनिहारा तिराहे पर घायल युवक सड़क पर बेहोश हालत में पड़ा था। आसपास लोग तमाशबीन बने रहे, जहां इस दौरान अंतिम संस्कार से लौट रहे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जूदेव और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परमाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने महाराजगंज के स्वैच्छिक रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। 66वीं बटालियन के जवानों ने 2 मुहना घाट स्थित कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला अस्पताल की मेडिकल टीम के सहयोग से करीब 31 महिला और पुरुष जवानों ने रक्तदान किया। कमांडेंट जगदीश प्रसाद दहिया ने बताया।
महासमुंद में भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता, जहां भाजपा प्रदेश पदाधिकारी रंजना साहू ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने इसे विकास, विश्वास, जनकल्याण की यात्रा बताते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ कार्य किया गया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। हादसा असलेमपुर तिराहे के पास हुआ। बाइक और कार की टक्कर में भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़े। मृतक युवक की पहचान 27 वर्षीय कपिल कुमार पाल के रूप में हुई, जो फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहा था। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल कपिल को परिजन और पुलिस अस्पताल ले गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, जहां एक जंगली हाथी मालगाड़ी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना चारमार गांव के पास हुई, जहां हाथी के एक पैर में गहरी चोट लगने और शरीर में लगातार रक्तस्राव की जानकारी सामने आई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां इलाके में अफरा तफरी का माहौल। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के बड़े गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने कई अन्य बाइक चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकारी, जहां आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचकर मोटी रकम कमाते थे। सिद्धार्थनगर में केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के समापन के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हंगामा। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में रोजगार सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही प्रभारी मंत्री अनिल राजभर बाहर निकले, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू की। सिंगरौली में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने सिंगरौली स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। पार्टी का आरोप है, भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह कार्रवाई हुई। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में बिलेश्वर महादेव मंदिर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में कथित 60 लाख रुपए के घोटाले के आरोपों पर नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट सफाई दी। नगर पंचायत ने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को भ्रामक बताया, आरोपों को सिरे से नकारा। जहां अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार ने कहा, कार्य के लिए अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जनदर्शन के दौरान संवेदनशीलता दिखाते हुए गंभीर रूप से बीमार बच्चे के इलाज की तत्काल व्यवस्था कराई। दरअसल वार्ड क्रमांक 59 गोविंदपुरा निवासी अंश कैथल की माता रेखा कैथल ने बताया, उनके बच्चे की किडनी खराब है, परिवार महंगे इलाज में सक्षम नहीं। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए सारंग ने नर्मदापुरम कोतवाली थाना क्षेत्र के पदभार संभालते ही नवागढ़ टीआई गौरव सिंह बुंदेला एक्शन मोड में। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य बाजार निरीक्षण किया। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी, वे अपना सामान सड़क पर ना रखें, दुकान के अंदर रखें, जहां अन्यथा चालानी कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान हरदा के टिमरनी नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच अंकित जोशी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है, कोच ने उसे घर बुलाकर अश्लील हरकत की, जिसके बाद वह डर के कारण लंबे समय तक अभ्यास नहीं जा सकी। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और जर्मन सरकार समर्थित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग कार्य योजना के तहत एग्री पीवी को एमओयू किया गया। ये समझौता 2030 तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग की पुनर्संरचना के निर्देश देते हुए इसे अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर अलग एकेडमी बनाई जाएगी। उन्होंने उनके जीवन और कार्यों को शोध का विषय बताया, जहां मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठों और देव स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की बात कही। दमोह में नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने, छिपाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार की शिकायत पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना पहुंचे, कार्रवाई की मांग की। आरोप है, युवक ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से संपर्क किया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। परिजनों ने धमकी और जबरन दबाव बनाने के लगाए आरोप।
अलीगढ़ के सालपुर गांव में वायुसेना के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। वायुसेना के जवानों और अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर और गन सैल्यूट देकर शहीदों को अंतिम विदाई दी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और क्षेत्रवासी पहुंचे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामबीर सिंह विधूड़ी ने विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, इन वर्षों में लिए गए फैसलों ने देश और देशवासियों के लिए जीवन में बदलाव किया। दिल्ली को बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली। उन्होंने दावा किया, दक्षिणी दिल्ली को सड़क, मेट्रो, बुनियादी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ मिला। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सुबह से देर शाम तक करीब 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। मंदिर परिसर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और जलपान की विशेष व्यवस्था रही। उन्नाव के पूर्वा स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में कथित 60 लाख रुपए के घोटाले और भुगतान के आरोपों पर नगर पंचायत प्रशासन ने किया पलटवार। नगर पंचायत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। ईओ संदीप कुमार ने स्पष्ट किया, संबंधित कार्य के लिए अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। पिपरिया के मटकुली और झिरिया के बीच एसयूवी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां पति, पत्नी और उनके 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। बताया जा रहा, परिवार रिश्तेदार के यहां आयोजित रसोई कार्यक्रम में से लौट रहा था। मोटरसाइकिल को ओवरटेक करते समय कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में अनिवार्य की गई दैनिक प्रार्थना गतिविधियों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा। सरगुजा में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने इस फैसले का विरोध किया और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है, ये व्यवस्था एक धर्म विशेष की आस्थाओं पर आधारित है, देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में मोहन सरकार ने लिया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मंत्रालय एवं नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जर्मन सरकार संबंधित इंडो जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बताई जीवनदायिनी। छत्तीसगढ़ के कोरबा सिविल लाइन क्षेत्र में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। पुराने विवाद को लेकर जिला पंचायत सदस्य रज्जाक अली और उसके साथियों पर स्टील रॉड से हमला करने का आरोप। हमले में तोमर के दोनों पैरों में गोली लगी, जहां चोट भी लगी। घायल तोमर को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जिले भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया, जहां सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और बिजली संकट को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर लेडी गैंग का किया पर्दाफाश। गिरोह साप्ताहिक हाट बाजारों की भीड़ में महिलाओं को निशाना बनाकर सोने की चेन करता था पार। 13 जून को बाजार में एक रिटायर्ड शिक्षिका की सोने की चेन झपटे जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला और उसके साथी को पकड़ा, जिसके बाद पूछताछ में पूरे गिरोह का हुआ खुलासा। रायपुर के सरोना स्थित विदेशी शराब दुकान में शातिर चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। आमानाका थाना क्षेत्र की दुकान से नकाबपोश बदमाश करीब 7 लाख रुपए कैश से भरा लॉकर उखाड़ ले गए, जहां वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के बाद चोर अपनी पहचान छिपाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर जन कल्याण शिविर का आयोजन। कार्यक्रम में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र पटवा ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। नरसिंहपुर में पुलिस को धमकाना, एक रसूखदार को पड़ा भारी। कार में काली फिल्म लगी होने पर यातायात पुलिस ने आरोपी को रोका था, तो उसने थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों से बदसलूकी कर सरेआम गुंडागर्दी की थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
अंबिकापुर में संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने ऑपरेशन क्लीन के तहत नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। टीम ने गांधीनगर इलाके के सरना मैदान के पास स्कूटी सवार वाहिद अंसारी नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 2 लाख रुपए की कीमत के 200 नशीले इंजेक्शन बरामद, जहां 100 रेक्सोजेनिक और 100 एविल इंजेक्शन शामिल। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने 2025 की पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी पीसीटी रैंकिंग में 320वीं पायदान की बड़ी छलांग लगाई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की सूची में जियो 20वें स्थान पर पहुंची। ग्लोबल टॉप 20 में शामिल होने वाली जियो देश की पहली और एकमात्र कंपनी बनी। मारुति सुजुकी ने देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार बायोफ्लेक्स लॉन्च की। नई वैगनार 85% एथेनॉल मिश्रण पर चलती है। कार की शुरुआती कीमत 7,24,000 रखी गई। फिलहाल कमर्शियल और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए उपलब्ध कराई गई कार E85 फ्यूल के अनुरूप इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स में किए गए बदलाव। केंद्र सरकार ने वाहनों में 100% शुद्ध एथेनॉल के उपयोग की दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया ऐलान। एथेनॉल ईंधन से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को मंत्री ने किए हस्ताक्षर। गडकरी ने कहा अगले 6 सप्ताह में वाहन नए मॉडल आने लगेंगे, जहां फैसले का उद्देश्य कच्चे तेल की आयात पर देश की निर्भरता कम करना। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे उन्नत मॉडल्स क्लाउड फेबल 5 और मिथोस 5 को बंद किया। अमेरिकी सरकार के निर्देश पर दुनिया भर में मॉडल्स की उपलब्धता सीमित। भारतीय समेत सभी गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए एक्सेस रोकने का दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा संभावित साइबर हमलों के खतरे को बताया गया प्रमुख कारण। चीन में कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक में बड़ा मुकाम हासिल किया, जहां दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को आधिकारिक मंजूरी। सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद बाजार में उपयोग का रास्ता साफ। सिक्के के आकार का इम्प्लांटेड BCI डिवाइस तकनीकी जगत में बड़ा केंद्र बनेगा, जहां रिपोर्ट के मुताबिक नियो पहला सर्जिकल ब्रेन इम्प्लांट है जिसने कमर्शियल टेस्टिंग पास की। टीवी अभिनेत्री संचिता उगले का 22 वर्ष की उम्र में निधन। रविवार रात महाराष्ट्र के पालघर स्थित घर में उनका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घटना के समय अभिनेत्री घर में अकेली थी। परिजन बाहर पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अरबाज खान की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला आया सामने। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने जबरन अरबाज की कार में घुसकर बैठ गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को बाहर निकाला। कार से खींचकर बाहर निकालने के दौरान सुरक्षाकर्मियों और युवक के बीच हुई धक्का मुक्की। विजय देवरकोंडा एक नए और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में। चर्चा है विजय निर्देशक विक्रम कुमार के साथ नई फिल्म में आ सकते हैं नजर। विक्रम कुमार अपनी चर्चित फिल्म 24 और अनोखी कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं। प्रस्तावित फिल्म के बड़े स्तर के पैन इंडिया परियोजना के रूप में विकसित किए जाने की चर्चा। फिल्म काला हिरण को लेकर उठे विवाद के बीच वरिष्ठ अभिनेता गोविंद नामदेव ने मेकर्स पर उठाए सवाल। नामदेव ने कहा उन्हें जो कहानी सुनाई गई थी फिल्म उससे पूरी तरह अलग। उन्होंने दावा किया कि ट्रेलर देखने के बाद उन्हें पता चला कि फिल्म का फोकस सलमान खान को निशाना बनाना, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें परियोजना की वास्तविक मंशा से अनबन नहीं था। धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म धमाल 4 का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चाओं में छाया। अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी एक बार फिर कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे, जहां एक कंपनी बड़े खजाने की तलाश और रोमांचक एडवेंचर से इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही। फिल्म का अंदाज हॉलीवुड की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी एडवेंचर थीम से प्रेरित नजर आ रहा।